मोरी लाल मोरी लाल मोरी पत रखियो भला झूले लाल सिंदरी दा शेवन दा सखी शाबाज कलंदर लालो का लाल कलंदर लाल शाहबाज कलंदर राबिया बसरी कलंदर बू अली शाह कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर 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 दमादम जल्दी से मैसेज पहुंचे तो आप रूह फेस्टिवल को अटेंड करें और सूफियाना म्यूजिक सुनते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, तरक्की करें। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेकर आपके साथ जुड़ चुकी हूं। बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा जन्म भारत की खूबसूरत धरती पर हुआ है, जो पीरों फकीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, गीतों की, संगीतकारों की धरती है, सूफी गायकों की धरती है। और आज एक ऐसी प्यारी सी कवरेज लेकर हमारी टीम पहुंच चुकी है लुधियाना पंजाब, जहां पर आज हम आपको सूफी गायकों से मिलवाना चाहेंगे जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नियाजी ब्रदर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज यहाँ भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना में एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी अभी शो है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नियाजी ब्रदर्स से, जो कहीं ना कहीं 250 सालों से अगर हम बात करें तो सूफी गायकी घराने से बिलोंग करते हैं और बहुत बार आपने उन्हें टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा। सर, सबसे पहले नियाजी ब्रदर्स का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे पंजाब में, लुधियाना में, पंजाब की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। कैसे हैं आप सभी? थैंक यू। आदाब। मैं आपके व्यूवर्स जितने भी हैं टाइम्स पंजाब के और पूरे पंजाब के, पूरे देश के लोगों को आदाब नमस्कार करना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश का कल्चर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ एक अभी त्योहारों का टाइम है। बिल्कुल। तो अभी ईद अभी हमारी सेलिब्रेट हुई और अब रामनवमी चल रही, तो मैं अपनी तरफ से, और अब अपकमिंग बैसाखी 13 अप्रैल को है, तो मैं सभी को, अपने देशवासियों को उसकी मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि सब लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बिल्कुल। और सूफियाना संगीत सुनते रहें। बिल्कुल। तो आपकी रूह ताज़ा रहेगी। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, रूह ताज़ा रहेगी, क्योंकि कहते हैं अगर रूहानियत तक आप पहुंचना चाहते हैं तो सूफी गायकी सबसे अच्छा माध्यम है। सूफी गायकी की बात करें तो आज सूफी गायकी हम देखते हैं टीवी स्क्रीन्स पर, बड़े बड़े चैनल्स पर, रियलिटी शोज में जब सूफी गायकी शुरू होती है, एक ऐसा समा बंध जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, उठने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। तो आप इतने लंबे समय से घराने से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं सभी दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएंगे कौन सा घराना है आपका? हमारा जो ताल्लुक़ है वो रामपुर सैसवान घराने से है और रामपुर कव्वाली घराना हमारा, ये 2 घराने हमारे हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ है। मैं रामपुर सैसवान घराने का शागिर्द हूँ। शाहिद नियाजी साहब जो रामपुर कव्वाली घराना जो तकरीबन 250 साल से चल रहा है, आप उससे हैं, तो हम दोनों से बिलोंग करते हैं और बहुत ही मशहूर घराना है। और कव्वाली के ताल्लुक़ से जहाँ तक आपने पूछा कि इसको लोग सुनना चाहते हैं, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्योंकि ऐसी तासीर है, ऐसी रूहानियत है, ये एक स्पिरिचुअल डाइट है, बिल्कुल रूहानी ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं। तो इससे तो इंसान, मैं समझता हूँ कि जो जिसने इसको नहीं सुना तो वो एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। मैं देख रहा हूँ कि न सिर्फ हमारी खानकाहों में या हमारी दरगाहों में, मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग इंडिया के उन आर्टिस्टों में से हैं कि जिन्होंने सारे रिलीजन्स प्लेसेस में, दरगाह हो, खानका हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हमने सब जगह अपनी कव्वाली की परफॉर्मेंस दी है। और इसीलिए कि वहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं और इसमें रूहानियत है। और उसके अलावा आज जो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दरगाहों में कव्वाली, इवन बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में
बिल्कुल बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में, और बहुत ज़्यादा इसको लोग सुनना चाहते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग इवेंट्स में लोग इसको सुनते हैं और इसको इतना पसंद करते हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, तो बात तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम वेस्ट इंडीज़ में थे 2018 में, 2018 में। तो हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस के लिए 1 घंटा हमें दिया गया था, और वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनकी टीम ने उनको ये बोला था कि सर, यहाँ पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझता, आप एक इंडियन सूफ़ी कव्वाली ग्रुप को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। उन्होंने उनको कहा कि मेरा काम है इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना। सो कव्वाली इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड म्यूज़िक, तो इसलिए हम उनको ज़रूर इनवाइट करेंगे। हम लोग गए, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमको बताया कि चैलेंज काफ़ी तगड़ा है। तो हमने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो आप यकीन करें, जो हॉल था वो हॉल, उसमें सीट्स नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। आज भी उसके फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं। ये सिर्फ एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसमें कि बहुत सारे। तो जो 1 घंटे की हमारी परफॉर्मेंस थी, वो 2.5 घंटे हमारी परफॉर्मेंस चली वेस्ट इंडीज़ में, और मजबूरन एम्बेसडर को डेस्क पर आना पड़ा, और उसके बाद में उनको ऑडियंस को समझाना पड़ा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, इनको रेस्ट करने दीजिएगा। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है इंडिया टू वेस्ट इंडीज़। सो ये इस तरह की कव्वाली में पावर है, इसमें रूहानियत है, और जब कव्वाली होती है तो फिर कव्वाली ही होती है। बिल्कुल उसके बाद में फिर कुछ न सुनना पसंद करेगा जो भी इंसान होगा, और जो भी अपने रब को, अपने ईश्वर को जानना चाहेगा, तो फिर वो उसके बाद में कुछ सुनना नहीं चाहेगा। ये कव्वाली की तासीर। मोरा पिया घर आया हो लालनी, मोरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, मसर कमालनी, मोरा पिया घर आया हो लालनी, मोरा पिया घर आया हो लालनी। आपके पास वापिस आते हैं नियाजी ब्रदर्स, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी दुनिया में आप घूमते हैं, आज पंजाब की धरती पे पहुंच चुके हैं। पंजाबी खाना बहुत मशहूर है, खाया आपने, टेस्ट जरूर किया होगा, पंजाब की धरती पे पहुंचे हैं। इतनी सुरीली आवाज, कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्रदर्स, नियाजी ब्रदर्स। सर, क्या कहना चाहेंगे पंजाब की मिट्टी पर? और हम चाहते हैं वो सूफी गायकी के साथ पंजाबी सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कैसे बयान करना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। अभी तो हम जब यहाँ पे हम एंटर किया हमने, तो हमने यही महसूस किया कि हमने जब होटल में खाना यूज़ किया तो उसको लज्जत आई। और यहाँ से जो अचार बनता है यहाँ पंजाब में, वो हमारे यूपी के सारे लोग पसंद करते हैं, और हम भी उसको बहुत पसंद करते हैं अचार को। और यहाँ के खाने में जो लज्जत है, वो उसका भी ताल्लुक़ रूहानियत से ही है, कि जब रूह में एक ताजगी पैदा होती है किसी भी संगीत को सुन के, या कुछ खा के, या किसी जगह जाके खानकाहों में या दरगाहों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, तो उसका भी ताल्लुक़ एक रूह से ही जुड़ा हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, और काफ़ी अच्छा, हर चीज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे लोगों में मोहब्बत इतनी यहाँ है, प्यार और मोहब्बत उसकी लज्जत खाने में शामिल होती है, मोहब्बत प्यार। अच्छा, एक चीज और, गायकी तो अभी हम सुनेंगे, दर्शक सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कहीं ना कहीं जो गायकी है उसकी बहुत ज्यादा रियाज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसमें, और बहुत लंबे समय की मेहनत के बाद आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि पूरी दुनिया नियाजी ब्रदर्स को जानती है। तो सर, वो जो रियाज होता है, उससे पहले आपको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा अपने खाने पीने का, कि किस तरीके से आपने कुछ खाना है। तो हम चाहते हैं कि सारे दर्शक अब इंतजार कर रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सूफी गायकी के साथ। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली।
बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक चीज और, हमने सूफी गायकी की अगर हम बात करें तो स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत सारी देखी, लाइव जो शोज होते हैं, रियलिटी शोज बहुत सारे देखे, लेकिन अब सूफी गायकी हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि दरगाह के बाहर हो रही है, लेकिन आज मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कॉरपोरेट सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर जगह आप लोग जाके परफॉर्म करते हैं और इतनी मोहब्बत मिलती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो पल कैसे होते हैं आप सभी के लिए? उसको जिस तरह आपने अभी कहा कि बयान करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इतना प्यार है और इतनी मोहब्बत है हमारे मुल्क में, स्पेशली पंजाब में। आपने जैसे अभी सर से खाने के जी। हवाले से पूछा था, तो वो तो एक बहुत ही मशहूर पंजाब का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ की मोहब्बतें बहुत मशहूर हैं। इसीलिए कि यहाँ बुजुर्गान दीन, औलिया कराम यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ इतने सारा, यहाँ पर हमारे पंजाब में गोल्डन टेम्पल यहाँ मौजूद है। तो ये सारी मोहब्बत की जो हमारी धरोहर हैं वो तो सब यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से मोहब्बत की खुशबू तो ज़रूर महकना है, और वो महकती है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल आपने किया था हमारे रियाज के और खाने के और ब्लेसिंग्स के ताल्लुक़ से, तो मैं आपको एक बात यहाँ ज़रूरी शेयर करना चाहूँगा कि शाहिद नियाज़ी साहब का, मेरा, हम सब का जो एक रूहानी ताल्लुक़ है, वो खानकाह नियाज़िया बरेली शरीफ, बरेली यूपी में एक खानकाह है, बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम लोग वहाँ से ब्लेस्ड हैं। और यूँ तो हम लोग पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के अपने जो भी खानकाह हैं, अजमेर शरीफ और कलियर शरीफ, यहाँ बहुत नज़दीक में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबिल्लाही, हज़रत अमीर खुसरो, और यहाँ अबू अली शाह कलंदर, बहुत सारे मज़ार हैं। तो हम लोग, ये सब उन्हीं का फैज़ है। हम अपने में कोई कमाल नहीं समझते, कमाल उनकी दुआओं का है, उनके फैज़ का है कि जो आप लोग मोहब्बत हमें देते हैं, वो मोहब्बत उन्हीं के करम से ही हमें मिलती है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि उस मोहब्बत को हम इतना समेटें कि वो हमें और हौसला मिले, हम कुछ और अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक और नियाज़ी ब्रदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे पंजाब में, लुधियाना में। इतनी खूबसूरत गायकी, कहीं ना हम कहेंगे कि कुदरत ने, जैसे सर ने बात की, अल्लाह ने बख्शे आपको वो चीज़, और यहाँ पे आप पंजाब की धरती पर अब पहुँच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सूफी गायकी और कव्वाली के बारे में? क्योंकि हमने पहले भी बात की, जो समा बंध जाता है वहां से उठना मुश्किल हो जाता है, और आज भी आप एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं। कैसे पूरी तैयारी है आपकी? सबसे पहले आदाब आपको, और हम लोग लुधियाना में मौजूद हैं और रूह फेस्टिवल की पूरी टीम का बहुत दिल से शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने हमें एक बार फिर आप सबके रूबरू होने का मौका दिया, और लास्ट ईयर भी हम लोग इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए थे, और बहुत प्यार हमें मिला था, और इसी उम्मीद से हम इस बार भी हाजिर हुए हैं कि इस बार भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। और हम पूरी तैयारी से अपने आए हैं, और यही कोशिश करेंगे कि जो आज का हमारे परफॉर्मेंस है वो खूब अच्छे से हो। और कव्वाली के ताल्लुक़ से अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम लोग अभी लास्ट ईयर मार्च में इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कतर गए, तो वहाँ जब हमारी परफॉर्मेंस हुई तो वहाँ एक अनाउंसर थी, वो आई और उन्होंने बोला कि सर, आपकी परफॉर्मेंस में ऐसा गुम हो गए कि आपने हम लोगों को कनेक्ट कर दिया हमारे गॉड से, हमारे ईश्वर से। और उन्होंने कहा, देखिए हमारे ये रोंगटे जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। तो हमने ये कहा कि यही इंडियन म्यूज़िक है, यही कव्वाली की ताकत है। बिल्कुल, जैसे हमने पहले बात की, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। अगर हम बात करें कव्वाली जैसे सूफी गायकी की बात करें, तो जो वो समा बनता है, हमने बहुत सारी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में भी देखा है कि जब कव्वाली होती थी तो जो सामने ऑडियंस बैठी थी उनकी तालियां नहीं रुकती। तो हम चाहते हैं कि आज आप तीनों ने लाइव परफॉर्मेंस तो देनी है, वो सभी लुधियाना वासी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर से दर्शक चाहेंगे वो तालियों के साथ। आप तालियां भी बजाएंगे, साथ में अपनी सूफी गायकी का एक और अंदाज। एक बात अर्ज कर दूं, जी। हमारे जो कव्वाली, जो बॉलीवुड की कव्वाली एक अलग है, बिल्कुल, और जिस लेगेसी, जिस कव्वाली को हम लोग करते हैं जी, वो ट्रेडिशनल स्टाइल है, ओके, वही प्योर है, वही असल है।
बहरहाल वो भी बहुत अच्छा है जो बॉलीवुड में होता है, जी लेकिन ये असल है। तो मैं बॉलीवुड की ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहों का शाह अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 दिल में समा जा, तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया, तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा हिंदल वली, ख्वाजा रुतबा है प्यारा, चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। बहुत खूबसूरत सर। एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल हमारे पास रहेगा कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जैसे नियाजी ब्रदर्स आजकल हर चीज एक फेकनेस की तरीके से सामने आती है, आपका नाम यूज करके भी कई ऐसे सूफी गायक हैं जो नियाजी ब्रदर्स का नाम लेकर सामने आ रहे हैं, सूफी गायकी में कदम रख रहे हैं, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतर के इस तरीके से सामने आना कि कैसे दर्शक इस चीज को देखेंगे? कर रहे हैं तो अब कर रहे हैं, तो अब हम किस किस को रोकेंगे और किस तरह रोकेंगे? अगर हमारे नाम से, हमारा तो नाम है कुछ है ही नहीं, सब कुछ अल्लाह का नाम है, जी बिल्कुल। हमारे बुजुर्गों का नाम है, तो उनके नाम से, उनके कलम से, उनके कलाम से अगर किसी का भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए, वो अच्छा रहता है, उसमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिल से निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं, बिल्कुल तो ठीक है। और सोशल मीडिया तो ठीक ही ठाक है, बस मोहब्बत जहाँ भी मिले, वो चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जहाँ मोहब्बत की बातें हो वो सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, और जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, दिल में तो कुछ भी नहीं। तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं इस गायकी के साथ, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, लाइव कॉन्सर्ट्स जब होते हैं तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस होती है, एक डर होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उसमें कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं बचता, तो जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स करने जाते हैं उस टाइम वो दर्शक एक उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आज नियाजी ब्रदर्स आज हमारे तक पहुंचे हैं, वो मोमेंट, वो पल कैसे रहते हैं आपके लिए? आपने जो सवाल किया है उसका मैं उस सिलसिले में अर्ज करूँगा कि अभी जो रूहानियत का तो जिक्र है ना, तो रूहानियत का ही एक ऐसा जादू है कि ये सब कुछ उसमें शामिल है। हम लोग जैसे बैठते हैं, अगर डायरेक्ट हमें प्रोग्राम करना है तो उसको सब हमें ऊपर से ही आता होता है, और हमारे बुजुर्गों से जिनके लिए हम पढ़ते हैं, जो हमसे कराते हैं खिदमत, हम उनका नाम लेते हैं, उनको लेके उन्हें याद करके हम जो कुछ भी शुरू करते हैं वो अच्छा ही होता है। पहले से इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, वो ब्लेसिंग्स उस टाइम भी स्टेज पे आपके साथ जुड़ी होती हैं। बिल्कुल यकीनन यही सही है। ये जो हमारा प्रोफेशन है जी इसमें जो भी खेल है, खेल कह लीजिए, जो भी मंजिले मामलात हैं वो सारे दुआओं से ही हैं, रियाज से और दुआओं से। रियाज करिए आप तो फिर आप कुछ भी खाइए लेकिन पिए मत, बिल्कुल लेकिन रियाज करिए और दिल से करिए, दिल से। रियाज इबादत की तरह करिए, जिस तरह आप इबादत करते हैं अपने काम को, हम तो अपने, ये हमारी इबादत है, बिल्कुल। कव्वाली हमारी इबादत है। अच्छा, एक जाते जाते, क्योंकि आज आपके पास भी समय की कमी है, बॉलीवुड में हमने जैसे पहले बात की कि सूफी गायकी कव्वालियों को बहुत पसंद किया जाता रहा, लेकिन अब बॉलीवुड उसी कदम पे चल चुका है, बॉलीवुड अब तैयार हो चुका है कि वो सूफी गायकी को अपनी बॉलीवुड जो मूवीज हैं उनमें एंटर करना चाहता है, आपको ये चांस मिलता है तो क्या आप तैयार हैं बॉलीवुड में आने के लिए, सूफी गायकी दिखाने के लिए अपनी?
सूफियाना म्यूज़िक के लिए, सूफियाना सूफ़ी कलाम के लिए हमें जो भी मोहब्बत से और इज़्ज़त से रिस्पेक्ट के साथ याद करेगा, डेफिनेटली वी विल कम, हम ज़रूर आएंगे। और हमने किया भी, हम कुछ सारे अभी कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द वो भी आपके सामने आएंगे। तो हमारा काम यही है कि जो हज़रत अमीर खुसरो का जो एक बिल्कुल। मिशन है ना, और उसकी खिदमत करना। तो हमको अगर आप बहुत ही इज्जत के साथ मोहब्बत से कहेंगे तो हम आपके लिए भी आएंगे, हम आपके लिए भी आएंगे। तो हमको सिर्फ प्यार, मोहब्बत और जी। इज्जत चाहिए, फिर आप सूफियाना म्यूजिक ले सकते हैं, बिल्कुल। एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन आजकल मैं एक बात ज़रूर कहना जी। चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि हमें कुछ उम्मीदें ये थी कि हमारे यहाँ पहले पंजाब में बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब खुद एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जी, तो मैं तो उनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करना चाहूँगा कि सर थोड़ा इस तरफ ध्यान ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि कोई बहुत बड़ा सूफ़ी फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल जिसमें सूफ़ी भी हो रहा है। इंडिया में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे फेस्टिवल करा रही है। तो मैं चाहूँगा, मान साहब से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर कुछ इस तरफ भी ध्यान दीजिए, ताकि जो सूफ़ी म्यूज़िक लवर्स हैं उनको भी कुछ मिले मोहब्बत, और जो सूफ़ी म्यूजिशियंस हैं उनका भी कुछ भला हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज जरूर हमारे सीएम तक पहुंचेगी। तो चलिए, जाते जाते अब लाइव परफॉर्मेंस के लिए तो सारे लुधियाना वासी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं पंजाब वासियों के लिए, पंजाबी तो हम नहीं कहेंगे कि आप पंजाबी में कुछ सुनाइए, अपनी सूफी गायकी में जाते जाते एक बार किस तरीके से उन्हें बाय कहना चाहेंगे, अलविदा कहना चाहेंगे। नित खैर मांगा ओ नित खैर मांगा, सोनिया में तेरी दुआ ना कोई और मांग दे। नित खैर मांगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई और मांग दे। तेरे पैरा च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरा च आखिर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मांग ली। नित खैर मांगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मांग दी। थैंक यू नियाजी ब्रदर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। तो चलिए, जुड़ जाइए हमारी भारत की खूबसूरत मिट्टी से, जुड़ जाइए भारत की खूबसूरत संस्कृति से, जुड़ जाइए भारत के खूबसूरत इतिहास से। एक बहुत प्यारा कल्चर हमारे भारत का जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और हमने आज आपको मिलवाया नियाजी ब्रदर्स। जी हाँ, सूफी गायक और कव्वाली तो इस अंदाज में वो गाते हैं कि हर एक जो शख्स है वो खिंचा चला आता है। और आज वो लुधियाना पहुंचे एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए। रूह फेस्टिवल जो है वो लुधियाना में चल रहा है, जो दर्शक बेसब्री से जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और नियाजी ब्रदर्स का एक मैसेज है जो मैं भी आपके थ्रू पहुंचाना चाहूंगी सीएम तक, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी तक। उनका कहना है कि जो सूफी गायकी है उसको एक ग्रैंड लेवल तक लेके आना चाहिए, ताकि जो हमारे भारत का खूबसूरत इतिहास है वो कहीं ना कहीं, जो वर्सिटैलिटी है वो और ज्यादा बिखरे हमारे खूबसूरत भारत की धरती पर। तो उम्मीद करेंगे कि भगवंत मान जी तक नियाजी ब्रदर्स का ये खूबसूरत सा मैसेज जल्द से जल्द पहुंचेगा। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।